हेलो। यूपीपीसीएस 2023 के नोटिफिकेशन को आने का इंतजार आप सभी को है। और नोटिफिकेशन को लेकर आपको एक सबसे बड़ी न्यूज ये है कि इस वीक के लास्ट तक यहाँ पर नोटिफिकेशन आने की संभावना है। और इस नोटिफिकेशन लेकिन आने से पहले जो बड़ी न्यूज है यहाँ पर कि यूपीपीएससी से ऑप्शनल सब्जेक्ट को फिनिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है। और यहीं से चीजें खुलकर आती हैं कि अब क्या होगा, यूपीपीसीएस का यहाँ पर पेपर कैसा होगा, पैटर्न कैसा होगा, क्या चेंजेस आए हैं और किस तरीके से इन बदलावों को आपको यहाँ पर समझना है। क्या क्या यहाँ पर एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं और साथ ही आपकी तैयारी के करने का तरीका जो होगा वो कितना यहाँ पर बदल जाएगा। इन सारी चीजों को लेकर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक आइडिया दूंगा, जानकारी देने वाला हूँ क्या क्या चीजें आई हैं, क्या बदलाव होने वाले हैं और किस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर बढ़ना है। साथ ही यहाँ पर मेंस में क्या क्या पेपर होने वाले हैं और नोटिफिकेशन की जो संभावनाएं हैं वो कब तक आएंगे और आपको फॉर्म फिलअप जैसी चीजों को लेकर भी जानकारी दी जाएगी। तो मेरे साथ यहाँ पर जुड़े रहिए। यूपीपीसीएस नोटिफिकेशन से लेकर के यहाँ पर सभी तैयारी करने के लेकर क्या प्रारंभिक स्तर पर चीजें कैसे करनी है और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। बाकी अगर कोई समस्या रहती है, कोई दुविधा होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन में मुझसे जरूर पूछिएगा। यूपीपीसीएस के प्रिपरेशन को लेकर यदि आपको कहीं भी किसी भी तरीके की कोई दुविधा है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पर यूपीपीसीएस नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। इसकी अपडेट जो होती है ये है कि 2023 को लेकर के किसका जो आपको नया नोटिफिकेशन जो आने की संभावना है इस वीक के लास्ट तक, अर्थात क्या हम कह सकते हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक में यहां पर आपको देखा जाए तो नोटिफिकेशन यूपीपीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन आने की संभावना बन चुकी है। रीजन इसका क्या है, क्योंकि देखिए मामला अटका हुआ था यूपीपीसीएस के कह सकते हैं कि मेंस का जो सिलेबस था उससे ऑप्शनल को हटाए जाने को लेकर। और ये मामला जो था ये यूपी गवर्नमेंट के पास था। उन्होंने फाइनली यहाँ पर डिसीजन अपना पारित कर दिया है और पारित ये किया है कि अब से इस साल के नोटिफिकेशन आने के साथ ही था 2023 से ऑप्शनल सब्जेक्ट खत्म कर दिए गए हैं। वैकल्पिक विषय यूपीपीसीएस के एग्जाम से पूरी तरीके से समाप्त कर दिए गए हैं। अब यहां पर वैकल्पिक विषय की तैयारी आपको नहीं करनी है, एक अलग से विषय को लेकर चूज करना और उसके लिए 6 महीने 8 महीने यहाँ पर तैयारी करना, उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ना, उसकी आंसर राइटिंग करना, उसकी बुक्स खरीदना, उसकी कोचिंग करना। यहाँ पर ये सारी समस्याओं से आपको यहाँ पर समस्या का समाधान हो गया है। जो स्केलिंग की एक प्रॉब्लम यहाँ पर जो 2018 से हटाई गई थी उसको लेकर जो एक विवाद था, प्लस आर्ट और अन्य सब्जेक्ट को लेकर एक विवाद की स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी, तो सारी जो समस्याएं थी जो ऑप्शनल के कारण बनी हुई थी जिसको लेकर यहाँ पे लगातार एक कह सकते हैं कि छात्रों के द्वारा एक आंदोलन भी यहाँ पर काफी समय से किया गया था, वो फाइनली यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया है और सरकार ने यहाँ पर छात्रों की बात को मानते हुए ऑप्शनल सब्जेक्ट को यहाँ से हटा दिया है। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि यूपीपीसीएस का जो एग्जाम है वो अब यहाँ पर फेयर चांसेस है सभी के लिए क्वालिफाई करने के लिए। साथ ही साथ ऐसे बच्चों को जो यूपीपीसीएस की यहाँ पर साथ ही तैयारी कर रहे हैं और यूपी से ही है, क्योंकि कई सारे जो कैंडिडेट थे जो यूपीएससी की तैयारी करते थे वो यहाँ पर आ रहे थे और इसके कारण जो था यूपीपीएससी का जो बच्चा था जो यहाँ पे स्पेशलाइज यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा था उसको यहाँ पे समस्याओं का, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। तो वो यहाँ पर एक यहाँ देखा जाए तो ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे हटा दिया गया है। तो इसके जगह पर क्या आया है, क्या नया होगा, क्या पैटर्न अब कुछ बदलेगा, तो देखा जाए तो अगर आपने यूपीपीसीएस का जो सिलेबस यहाँ पर देखा है जो पिछले सालों का है, ठीक है, अब वहां पर होने वाला है परिवर्तन। जो नया नोटिफिकेशन आएगा जो इस मैंने आपको पहले बता दिया कि मार्च के यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट वीक में यहाँ पर इसके आने की संभावना है, बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर अगर आपको देखा जाए तो इस नोटिफिकेशन में आपको नया सिलेबस देखने को मिलेगा और आपको तब तक का देखिए वेट यहां पर करना है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर क्या सिनेरियो बनेगा मैं वो आपको समझा देता हूं। बाकी इन डिटेल्ड आयोग यहां पर क्या क्या परिवर्तन करने वाला है वो नोटिफिकेशन के माध्यम से ही यहां पे क्लियर होगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम बाकी चीजों पर डिस्कस करेंगे, पूरे यहां पर नोटिफिकेशन को हम लेकर यहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पे देखिए 2 नए पेपर जोड़े जा रहे हैं, ये चीज क्लियर कर दी गई है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हटाया गया है। एक सब्जेक्ट आप चूज करते थे उसके 2 पेपर होते थे, इसे जरूर यहां पे समाप्त किया गया, लेकिन साथ ही साथ आपको 2 पेपर नए जोड़ दिए गए हैं। ये 2 नए पेपर किस चीज के हैं, तो यहां पर देखिए आपको उत्तर प्रदेश यूपी का एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में अब आपको डिटेल से पढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको हर तरीके की जानकारी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल्स फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 2 पेपर यहाँ पर जोड़े जाने की संभावना बताई जा रही है जो कि यहाँ पर मेंस में ऐड किए जा रहे हैं। अर्थात कि यूपी स्पेशल का पेपर ऐड किया जा रहा है, वो भी एक नहीं 2 पेपर यहाँ पे जोड़े जाने की बात की जा रही है। इसलिए तैयार हो जाइएगा उत्तर प्रदेश के बारे में नए सिरे से यहाँ पे तैयारी करने को लेकर के।
और देखिए यहाँ पे जो सिलेबस आएगा, सिलेबस में क्या होगा, अब इस दो पेपर जो यहाँ पर ऐड किए जा रहे हैं, इन दो पेपर में फर्स्ट पेपर में क्या होगा, सेकंड पेपर में क्या होगा, प्लस यहाँ पर यूपी के बारे में हम देख रहे थे, जो प्रीवियस आपको पैटर्न था कि उसमें पेपर 1, 2, 3 में यूपी के बारे में पूछा जा रहा था, तो क्या वहां से भी चीजें हटा दी जाएंगी और वहां पर इसके संदर्भ में यूपी के दो नए पेपर में कुछ आपको टॉपिक्स यहाँ पर कुछ पेपर 1 में कुछ पेपर 2 में डालकर ऐसे पूछे जाएंगे, या और कुछ में उसमें कुछ टॉपिक और ऐड किए जाएंगे, क्या क्या परिवर्तन देखिए सिलेबस को लेकर होगा, ये जब तक नया नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं आएगा तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ये तो क्लैरिटी मैं आपको कर दूं कि आपका पैटर्न कैसा होगा। देखिए पैटर्न ओवरऑल एग्जाम का कुछ ऐसा ही रहने वाला है। जो यूपी पीसीएस 2023 का यहाँ पर नोटिफिकेशन आने वाला है, यहाँ पे देखिए प्री और मेंस का जो पैटर्न है, प्री मेंस और इंटरव्यू, ये 3 चरणों में ही यहाँ पर आपका एग्जाम होगा पीसीएस का। प्री का जो पैटर्न रहेगा वो ऐसा ही रहेगा, जहां पे सामान्य अध्ययन का आपका एक पेपर होगा और साथ ही साथ एक सीसैट का पेपर होगा। सीसैट का पेपर यहाँ पर देखा जाए तो क्वालिफाइंग नेचर का बना रहेगा और सामान्य अध्ययन का पेपर के आधार पर आपको एक मेरिट बनेगी और कट ऑफ यहाँ पर आपको होगा और उसके बाद आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। मेंस में देखा जाए तो यहाँ पर देखिए आपका एक सामान्य हिंदी का एक पेपर होगा, जो लैंग्वेज का एक पेपर है हमारा, ठीक है। इसके अलावा निबंध का एक पेपर आपका होगा और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पे सामान्य अध्ययन के आपके पेपर 1, 2, 3, 4 सामान्य अध्ययन के आपके 4 पेपर होने हैं। इन 4 पेपर में देखा जाए पेपर 1 जहां पे हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी है। पेपर 2 में आईआर, पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस है। पेपर 3 में इकोनॉमी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक और इंडियन कह सकते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी है। और वहीं आपका पेपर 4 जो होता है एथिक्स का है, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए ये आपको पेपर सामान्य अध्ययन के बने रहने की संभावना पूरी तरीके से, यहां कोई परिवर्तन नहीं है। ये सारी चीजें पहले भी थी और ये सारी चीजें अभी भी रहेंगी। परिवर्तन जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि यहां जब देख ही रहे हैं आप कि 2 पेपर ऐड किए जा रहे हैं, पेपर 1, पेपर 2, वो भी उत्तर प्रदेश का। यहीं पर आपको ऑप्शन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा था और वो भी हर बच्चे का अलग अलग होता था। तो यहाँ पे ये कॉमन हो गया है कि उत्तर प्रदेश सबको पढ़ना है और उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड यहाँ पर 2 पेपर होंगे। तो इस तरीके से आपको देखा जाए टोटल यहाँ पे 8 पेपर होने वाले हैं। मेंस में आपको 8 पेपर देने हैं, 1, 2, 4 इसमें हो गए 6 और 2 यहाँ पे 8 पेपर आपको मेंस में लिखने हैं। और इसके आधार पे जो मेरिट बनेगी वहां पर आपको देखा जाए जो कट ऑफ आएगा उसमें आपको इंटरव्यू देखने का मौका मिलेगा और फिर इंटरव्यू और मेंस का नंबर मिलाकर फाइनल यहाँ पर आपको एक मेरिट बनेगी, जो आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन अर्थात जो आपको फाइनली यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो ओवरऑल फिलहाल तक का जो डिटेल है वो यही है, यही परिवर्तन हुए, यही बदलाव हुए हैं, यही न्यूज अभी तक क्लैरिटी है। और यहाँ पर एक चीज और जाते जाते मैं बता देता हूं, कोई भी दिक्कत है अभी बाकी चीजें अभी नहीं आई हैं, सिलेबस नया नहीं आया है और ये नोटिफिकेशन जब आएगा तभी यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, नोटिफिकेशन उसके बाद माध्यम से क्लियर किया जाएगा, सिलेबस क्या है वो क्लियर किया जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर किस टॉपिक में इसके सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें वहां पे परिवर्तन और भी अगर कुछ चीजें होंगी तो उसके लिए आपको बस मार्च आपको वेट करना पड़ेगा पहले वीक तक का, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा फर्स्ट वीक तक यहाँ पे जारी किए जाने की संभावना है। तो तब तक के लिए यहाँ पर वेट करिए। बाकी जो होती है हम देखिए यूपी पीसीएस एग्जाम को लेकर के जो भी जानकारियां हैं वो आप तक तो साझा करते रहेंगे। नोटिफिकेशन जैसे आ जाए उसके बारे में यहाँ पर लेकर आएंगे और साथ ही साथ पूरी तरीके से आपको यहाँ पर गाइड किया जाएगा कि यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कैसी करनी है। तो पहले नोटिफिकेशन का आने दीजिए, नोटिफिकेशन के आने के साथ ही हम आपको गाइड करना शुरू करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इस नए सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अगर कोई दुविधा है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई समस्या है, कोई भ्रम है, तो आप यहाँ पर कमेंट के माध्यम से जरूर पूछेगा, उन सवालों का भी जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।